कभी सोचा है खाने का जो एक निवाला हम लेते हैं उसका आखिर होता क्या है? चलिए आज मानव शरीर के अंदर उसी के एक इनक्रेडिबल सफर को ट्रेस करते हैं। इस सफर का हर एक कदम देखेंगे। मतलब मुंह में पहले निवाले से लेकर इसका अंत कहाँ होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो भाई इस सफर को समझने के लिए ना सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन प्लेयर से मिलना जरूरी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ दो टीमें काम करती हैं। एक है मेन पाथवे और दूसरी है इनकी हेल्पर टीम। यहाँ साफ दिखता है कि खाना एकदम मेन रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें मुंह, पेट और इंटेस्टाइन्स आते हैं और पूरे रास्ते में ना सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज जैसे जो हेल्पर ऑर्गन्स हैं वो ज़रूरी जूसेस और एंजाइम्स भेजकर इसकी मदद करते रहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी मुंह से। अब देखिए, मुंह में ना एक साथ 3 बड़े जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला, हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा, जो सलाइवा यानी लार है वो इसे गीला करती है। और तीसरा, सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम एमिलेज, वो कार्बोहाइड्रेट्स को यहीं से तोड़ना शुरू कर देता है। बेसिकली केमिकल डाइजेशन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो जब खाना अच्छी तरह चबा लिया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो ये एक छोटे गोल मांस जैसा बन जाता है। इस स्टेज पर इसे कहते हैं बोलस। और अब ये बोलस निगलने और अपने सफर के अगले स्टॉप पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुंह के बाद ये बोलस एक मस्कुलर ट्यूब से नीचे जाता है जिसे इसोफिगस कहते हैं, हिंदी में ग्रासनली। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसोफिगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये बस एक, समझ लीजिए, एक स्लाइड है जो खाने को अगले बड़े स्टेशन तक पहुंचाती है, और वो स्टेशन है पेट। और अब बोलस एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में एंटर करता है, पेट का हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। यहीं से असली केमिकल एक्शन शुरू होता है। पेट जो है ना, वो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। ये खाने को लगभग 3 से 4 घंटे तक जबरदस्त गैस्ट्रिक जूसेस के साथ चर्न करता है। अब ये जूस भी बड़ा कमाल का है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया का काम तमाम कर देता है, और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पेट में इस जोरदार प्रोसेस के बाद खाना अब खाना जैसा दिखता ही नहीं। ये एक गाढ़े, पल्पी, एसिडिक फ्लूइड में बदल चुका होता है, जिसे साइंस की भाषा में चाइम कहते हैं। ओके, तो अब ये कायम आगे बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इससे पहले इसे 2 बहुत ज़रूरी हेल्पर ऑर्गन से मदद की ज़रूरत पड़ती है, जो सीन में अब आते हैं, लिवर और पैंक्रियाज। तो पहला है लिवर, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बनाता है बाइल जूस। अब ये बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये बेसिकली फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि बॉडी उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता ना, तो इसका असर बाहर से भी दिख सकता है। होता है क्या है कि ये बिलीरुबिन नाम के एक येलो पिगमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब ये खून में जमा हो जाता है तो स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं। इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। हमारा दूसरा हेल्पर ऑर्गन है पैनक्रियास। ये एक एंजाइम पावर हाउस है। ये एक ऐसा पावरफुल मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन है, फैट के लिए लाइपेज है और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज है। मतलब ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो अब हमारे पास है काइम, जिसमें लिवर और पैनक्रियास से आई जूसेस भी मिल चुके हैं, और ये मिक्सचर अब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के इस सफर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप, यहीं पर असली मैजिक होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये गजब की लंबी होती है, करीब 18 फीट। मतलब अनबिलीवेबल लेंथ है इसकी। तो डाइजेशन का जो फाइनल स्टेज है और न्यूट्रिएंट्स का ऑलमोस्ट सारा एब्जॉर्प्शन, वो यहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम ही यही है कि खाने में से सारे ज़रूरी पोषक तत्वों को, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सबको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। तो एक बार जब सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो अब जो कुछ भी बचा खुचा मटेरियल है वो हमारे सफ़र के फाइनल स्टॉप की तरफ बढ़ता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, राइट? लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन है वाटर अब्जॉर्प्शन, मतलब पानी को मैनेज करना। लार्ज इंटेस्टाइन में ये बातें याद रखने वाली हैं, कोई डाइजेशन नहीं होता।
इसका मेन काम बस जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसमें से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करना है, जिससे वो सॉलिड वेस्ट बन जाए। और हाँ, अपेंडिक्स जिसके बारे में हम सब ने सुना है, वो इसी लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इंसानों में अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। मतलब इसका कोई नोन फंक्शन नहीं है। तो चलिए इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। कहानी शुरू हुई एक निवाले से जो मुंह में बना बोलस, फिर पेट में जाके बना चाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने अपने सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए और आखिर में जो बचा वो वेस्ट बनकर बॉडी से बाहर निकल गया। जरा सोचिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर एक कितनी प्रिसाइज और कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री की तरह है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हर दिन हर मील के साथ हमारे बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली चलता रहता है और हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देता है। सच में